सर n बराबर 16 और एच एन बराबर 440, यही हमारा सर आंसर हो जाएगा। सो देखिए प्रश्न 3 शुरू करते हैं। तो प्रश्न 3 में टोटल 10 पार्ट दिए गए हैं। तो उसका पहला पार्ट करते हैं जो कि है आसान। सो समझिए, तो इसको भैया हल करते हैं। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए ए हमें दिया है भैया 5, सर डी दिया है 3, है ना। ए एन दिया भैया कितना, बोलिए 50 दिया है। हमसे एन पूछा है और एस एन पूछा है, ये 2 चीज़ पूछा हमसे, तो निकाल देंगे। समझिए, तो हमें जो दिया है उसका यूज करेंगे, जो पूछा अपने आप आएगा, ठीक है। सो देखिए हमें ए एन दिया भैया सर 50 दिया है ना, ठीक है। अब ए एन का सूत्र क्या होता है बोलिए ज़रा। सर ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस सबको याद रहता है, ठीक है सर, है ना। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए जहाँ ए एन है मैं सूत्र लगा दूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50, ठीक है सर। अब देखिए जो पता है रखिए, ए पता है 5 रखिए, एन नहीं पता सर, एन ही तो निकालना है तो छोड़िए उसको। डी पता है 3 बराबर 50, इस 5 को उधर भेज दीजिए तो होगा एन माइनस 1, यहाँ 3 बराबर यहाँ आएगा बोलिए 50 माइनस 5, यानी होगा एन माइनस 1, 3 बराबर बोलिए 45 आएगा। एन माइनस 1 कितना आएगा, देखिए इस सट्टा उधर जाकर बट्टा हो जाएगा, यानी 45/3। एन माइनस 1 आएगा बोलिए 15, ठीक है सर। 15 की शायद, अरे 3 से काटिए ना 45 को 15 बार नहीं जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। अब देखिए एक को उधर भेज दीजिए तो होगा एन बराबर 15 प्लस 1, यानी एन 16 आ जाएगा। तो देखिए भैया पहला हमारा आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा में पूछा था सर दूसरे में क्या पूछा था सर, दूसरे में पूछा था एस एन। अब एस एन का सूत्र बोलिए क्या होता है सर, एस एन का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, सर यही होता है सर, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ एस एन, अब एन पता है सर 16 है, एन पता है ना सिर्फ 16 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एन वहाँ 16 रख देंगे, तो होगा यहाँ पर 16/2 ब्रैकेट में 2, सर ए पता है 5 है, रख देंगे यहाँ पर, प्लस एन यानी 16 माइनस 1 डी तो पता है सर 3 है, रख देंगे। देखिए ये 8 आएगा, ये 10 आएगा अंदर, 10 हो गया ना, प्लस देखिए 15 आएगा, यहाँ 3 है, ठीक है सर, ठीक है। 8 होगा, ये 10 होगा, 15 दिया बोलिए सर 45 होता है, ठीक है सर। इतना होगा, ये 55 हो जाएगा सर, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 4 44, यानी 440 ऐसा हमारा आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे हम सर, हमसे जो पूछा था, हमसे जो पूछा था उसका आंसर आ गया। अतः हम कह देंगे सर n बराबर 16 और एस एन बराबर कितना सर 440, यही हमारा सर आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। बस इस पूरी प्रश्नावली में बस यही 2 फार्मूलों का खेल है। अगर आपको ये 2 फार्मूले आते हैं तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों फार्मूले पर ही पूरी प्रश्नावली दी गई है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब करते हैं सर इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो भैया इसको हल करते हैं सर। देखिए हमें दिया सर a बराबर 7, ए 13वां पद हमें दिया है 35, हमसे सर डी पूछा है और एस 13 पूछा है। सर निकाल देंगे, क्या कष्ट है, ठीक है, समझिए। तो देखिए हमें ए 13 दिया भैया सर 35 दिया है। सर ए 13 क्या होगा, सर होगा ए प्लस 13 माइनस 1 डी बराबर 35। सर ये समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया, समझिए। अरे भैया ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ए एन क्या होगा, ए प्लस जो यहाँ एन रहता है ना उसमें से घटा दीजिए, फिर डी चिपका दीजिए। जैसे यहाँ 13 है ना, तो 13 में से घटाइए, डी चिपकाइए, यानी होगा बोलिए यहाँ पर ए प्लस ये 12 डी नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा बराबर 35। सर ये तो पता है ना 7, तो रख दीजिए यहाँ पर 7 प्लस 12 डी बराबर 35। इनको उधर भेजिए तो होगा 12 डी बराबर 35 माइनस का 7। इतनी कथा समझ में आई सर, बिल्कुल आ गई। यहाँ 12 डी कितना आएगा
देखिए 35 में से 7 गया सर, 35 में 7 कितना बचता है, 28 बचता है। संसार जानता, आप भी जानते हैं। डी कितना आएगा सर, 28/12 आएगा। 4 से काटिए, 4 7 28, 4 3 12 सर, डी आ गया मेरे पास सर, इतना है ना। ठीक है सर, एक काम तुम्हारा हो गया सर। सेकंड में हमसे पूछा था सर, हमसे सेकंड में क्या पूछा था सर, तो नीचे ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हमसे सेकंड में पूछा है सर S13 कितना होगा, ठीक है सर, बिल्कुल बता देंगे सर। SN का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d होता है। ठीक है सर, यही सूत्र यहाँ लगा देंगे। तो क्या S13 बराबर, देखिए यहाँ वहाँ n था तो n/2 आया था, यहाँ 13 है ना n, तो यहाँ होगा 13/2 ब्रैकेट में 2a। सर a तो पता है ना भैया, सर a पता है 7 है, 7 है प्लस n यानी 13 -1 d यानी सर डी अभी निकाला आपने 7/3। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है भैया ना। तो होगा 13/2, ये 14 हो गया ना, 200 से 14 प्लस देखिए 12 आएगा ना आप। ठीक है सर, और बाहर कितना सर 7/3 है। ठीक है ना। तो होगा 13/2, यहाँ होगा 14 प्लस देखिए 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, और 4 से 28 हो जाएगा ना आप। देखिए 3 चौके 12, 4 बार गया, 4 × 7 में 28 हो गया। इनको जोड़ लीजिए सर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, हासिल लेगा 1, यहाँ देखिए 3 1 4, इतना आएगा। ठीक है सर, ठीक है, 2 से काटिए सर, 21 बार जाएगा आप। ठीक है, 21 से गुणा कर लीजिए, 13 कम 13 का 3, हासिल लगा 1, 13 दूना 26 1 27, 273 कितना आएगा यहाँ पर, 273 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः हमसे डी पूछा था जो कि 7/3 आया यहाँ पर। ठीक है, और S13 पूछा था जो कि 273 आ गया। तो भैया यही हमारे सर आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि है आसान, कठिन जरा भी नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, है ना। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, मतलब अगले पार्ट की ओर। सो देखिए तीसरा पार्ट भी बहुत आसान है, हल करते हैं सर। तो भैया हल करते हैं सर इनको भी। देखिए मैं दिया क्या सर, हमें A12 दिया है सर 37 दिया है सर, 35 कहाँ दिया है। डी दिया है 3, हमसे सर A पूछा है और पूछा है S12। पूछा भैया सर A बता दीजिए और S12 कितना होगा ये बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं भैया। ठीक है, तो देखिए हमें दिया भैया A12 दिया सर कितना, 35 नहीं सर 37 दिया है। ठीक है सर, ठीक है सर। A12 का सूत्र क्या होगा, A प्लस बोलिए 12 -1D। अरे भैया AN का सूत्र पता है ना यार, कई बार लिखवा होगी। A + n-1D होता है ना, तो 12 क्या होगा, A + 12 -1D होगा, A + 11D बराबर 37। ठीक है सर, D पता है ना 3 है, छापिए यहाँ पर। तो 11 × 3 बराबर 37। ठीक है सर आगे कथा करिए। तो होगा यहाँ पर A प्लस बोलिए 11 33 होगा बराबर 37। ठीक है सर, इनको उधर भेजिए, तो 37 माइनस बोलिए 33 होगा। अरे उधर गया ना, तो बोलिए यहाँ 4 नहीं आएगा सर, ए आ गया मेरे पास 4। ठीक है सर, ठीक है, एक चीज़ तो मना आ गया सर। सेकंड पूछा है सर S12 कितना होगा, तो चूंकि हम जानते हैं सर SN का सूत्र क्या होता है सर, n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a + n-1d होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सर S12, तो होगा 12/2, मतलब n12 दिया ना, 2a सर कितना दिया सर 4 है भी निकाला, प्लस n यानी 12 -1, d सर कितना है सर, d मेरे पास दिया सर 3 है ना, d 3 है, रख देंगे सर। ठीक है सर, यहाँ 6 आएगा ना, कट जाएगा 12, ये 8 होगा। देखिए यहाँ पर 11 बचा, 11 33 हो गया सर। समझ कम आया क्या, देखिए 12 में से 11 हुआ, 11 3 है सर 33। ठीक है सर, ये 6 होगा, बोलिए कितना हुआ आप, हाँ 8 3 11 है, कितना होगा 41। ठीक है सर, गुणा कर लीजिए, 6 कम 6 6 को 246 है ना। तो लिख देंगे अतः सर A बराबर 4 जो कि A पूछा था, और हमसे S12 पूछा था जो कि 246 है।
आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में कथा आ गई होगी, है ना। तो अब देखिए बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एसन का एक सूत्र होता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एसन का एक सूत्र और होता है सर n/2, तो यहाँ 2a + n-1d, ये तो याद ही होगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। अगर सर इसमें थोड़ा सा हम, ठीक है, इसको हम 2a को क्या लिख सकते हैं, कहो सर a + a, यहाँ होगा क्या n-1d। ठीक है सर, अगर आप ध्यान से देखें सर, ध्यान से क्या देखें, तो इसको रहने दीजिए इसे। देखिए ये सर किसका सूत्र है सर, ये सूत्र होता है भैया an का, तो यहाँ आ जाएगा an। तो भैया ये भी एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए सर, ये भी क्या है, सूत्र है। इसे इसी में अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो देखिए हमें A12 पता है सर 37 है। ठीक है सर, ठीक है। और सर ये अभी निकाल लिया हमने 4 है ना। हमसे पूछा सर S12 कितना होगा, तो यहाँ S12 कितना होगा, तो ऐसा का सूत्र जानते हैं ये n/2 सर, ये नया वाला a + an होता है। ठीक है सर, है ना, इसको भी जानिए। तो यहाँ S12 कितना होगा सर, यहाँ 12/2, a सर कितना सर, a 4 है, प्लस an कितना है, an भैया मेरे पास कितना है बोलिए, यानी यहाँ A12 लिखेंगे। ठीक है सर, और A12 मेरे पास कितना दिया सर, A12 मेरे पास दिया है सर, A12 कितना दिया सर, 37 दिया है। ठीक है सर, ठीक है। इनको भी सॉल्व करेंगे ना भैया, वही आंसर आना है बस। देखिए 7 कितना हुआ आप बोलिए, 41 होगा ना, आप गुणा कर लीजिए 6, अच्छा जगह 24, 246 ही आएगा। ध्यान दीजिए, तो ये भी एक सूत्र हमारा होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं ना इस an को क्या लिखते हैं भैया सर, इस an को लिखते हैं l लास्ट पर, तो ये भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये और ये सेम चीज़ें हैं, तो पल्ले पड़ी क्या बात है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे, आंसर सेम आने वाला है, कोई कष्ट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आसान। सो देखिए चौथा क्वेश्चन करते हैं जो कि है आसान। तो भैया हल करते हैं सर इनको। सर A3 यानी तीसरा पद में 15 दिया है, और S10 यानी 10 पदों का योग हमें 125 दिया है। ठीक है सर, ठीक है। हमसे D सर पूछा है कि D बता दीजिए, और A10 बता दिए सर 10वां पद कितना होगा। तो भैया कर देंगे सर, आसान है। देखिए हमें A3 दिया है 15, इसका मतलब क्या है, A + 3 - 1D बराबर 15। ठीक है सर, यहाँ बोलिए A + 2D बराबर 15, कहो सर बिल्कुल A + 2D बराबर 15 सर, बिल्कुल होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि इसका आगे सॉल्व हो नहीं रहा। ठीक, ना ही हमें A पता ना ही D पता है, तो इसका आगे सॉल्व सर होगा नहीं, तो इसको इतना भी हम छोड़ देंगे। ठीक है सर, अब आगे करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए, अब इनको तोड़ लेंगे सर, क्योंकि हम जानते हैं सर जानते क्या है, थोड़ा अलग पेन से लिखिए। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d होता है। ठीक है सर, है ना सर, ठीक है, सूत्र होता है। अब देखिए हमें दिया है S10 बराबर 125, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे सर। S10 का क्या सूत्र होगा, तो यहाँ 10/2, यहाँ होगा भैया 2a, है ना, 2a + n यानी बोलिए 10 - 1d बराबर 125। यहाँ तक बात समझ में आई सर, इनका हमने यहाँ सूत्र लिख दिया। ठीक है सर, है ना सर। n कहाँ पर आ गया भैया, n ये दिया ना, ये जो इसका टंगिया में n होता है, तो होगा यहाँ 5, यहाँ देखिए सर 2a, यहाँ देखिए भैया यहाँ सर कितना होगा बोलिए सर, 9d नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, बराबर 125 है। d 5 सटा उधर जाएगा बटा, यानी 2a + 9d बराबर 125/5, यानी 2a + 9d बराबर, बोलिए इसे भाग दीजिए, 5 × 10, 2 बच गया, 5 × 25 सर, इतना आएगा ना। ठीक है सर, इतना आ गया मेरे पास, है ना, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सर क्या करें, हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे सर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करते हैं भैया, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, मार्कर चेंज करिए, अच्छा लगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, है ना। ठीक है सर,
तो देखिए समीकरण सर एक हमें दिया है a+2d बराबर 15, दिख रहा सर बिल्कुल a+2d बराबर 15 दिया है सर। ये दिया मेरे को 2a+9d बराबर 25। तो क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ें, देखिए समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, इस 2 को पकड़िए, इन सब में गुणा करिए तो 2a+4d बराबर 30 आएगा। अब देखिए यहाँ एक छिपा ना, तो एक को पकड़िए, इन सब में गुणा करिए तो यहाँ 2a+9d बराबर 25 रहेगा। अब इनको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस। आपने है ना चैप्टर 3 में अच्छे से सीखा है ना, तो इसमें कोई कष्ट सर नहीं होना चाहिए। बोलिए यहाँ -5d बचेगा सर, इनसे घटा है। यहाँ बोलिए सर यहाँ 5 बचेगा, ठीक सर, उनसे घटाना 30 में से, तो यहाँ d बोलिए कितना आएगा 5 बटा -5, यानी d आ गया मेरे पास -1। सर एक आंसर आ गया है ना। अब सर हम a निकाल लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर समीकरण 1 क्या था सर, समीकरण 1 है a+2d बराबर 15 है, तो a+2d यानी -1 बराबर 15 होगा, a-2 बराबर 15, यानी a बराबर बोलिए 15 + 2 यानी a बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है सर। प्रथम पद 17 है। तो हमसे सर पूछा था कि सर 10वां पद कितना होगा, तो हो जाएगा a10 बराबर बोलिए बोलिए 10 - 1d नहीं होगा सर, बिल्कुल ये होगा a+9d, यानी a कितना है सर, a है 17 + 9d यानी -1, तो होगा 17 - 9 जो कि आएगा 8। तो लिख देंगे अतः, जो मतलब पूछा था लास्ट में सर, पूछा क्या था सर, पूछा था d और a10, अतः d यहाँ पर -1 और a10 यानी 10वां पद जो कि आ जाएगा बोलिए 8। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आया होगा, जो कि था आसान, है ना। तो ये भैया कठिन बिल्कुल नहीं है। तो अब करते हैं सर अगला क्वेश्चन। सो देखिए 5वां पार्ट करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए हल करते हैं भैया इसको। सर डी दिया है 5, S9 दिया है यानी 9 पदों का योग 75। हमसे पूछा सर ए बता दीजिए और a9 यानी 9वां पद कितना होगा ये बता दीजिए। मेरे को 2 चीज़ें दिया है, 2 चीज़ें पूछा है सर, बता देंगे, क्या कष्ट है। देखिए हमें S9 दिया है सर, S9 हमें कितना दिया है सर, इतना दिया है सर। इसका सूत्र क्या होगा सर, अरे भैया अभी देखा था ना, Sn का सूत्र क्या होता है सर, बोलिए n/2 2a + n-1d होता है सर, ये चिपका दीजिए आंसर आ जाएगा। यहाँ होगा n/2 यानी 9/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d यानी n कितना है सर 9 है, -1d यानी सर d तो पता है सर 5 है। कोई कष्ट है सर, कोई कष्ट उष्ट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ये होगा 9/2, ये सर 2a होगा, ये बोलिए सर ये 8 हुआ, अरे 9 में से गया भैया 8 बचेगा, 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक है सर, बराबर 75। इतनी बात समझ में आ रही सर, बिल्कुल आ रही समझ में, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया सर, करिए कुछ मत, ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाइए तो होगा 2a + 40 बराबर, देखिए 75, देखिए जो सटा है सर वो बटा जाएगा, जो बटा है वो सट जाएगा, मतलब जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी 2a + 40 बराबर सर 3 से काट दीजिए, 25 × 3 = 75, 25 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। वो 25 गुना हो जाएगा 50/3, इनको इधर भेज दीजिए, यानी 2a बराबर कितना होगा 50/3 - 40। इतनी बात समझ में आ रही क्या सर, बिल्कुल हो रही, ठीक है। तो यहाँ 2a भैया कितना होगा, एलसीएम लीजिए सरकार, 3 आएगा एलसीएम, अरे यहाँ 1 मानेंगे ना, तो यहाँ 50 रहेगा, 1 3 या 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर, 3 चौके 12 120 आएगा ना, ठीक है सर। 2a बोलिए कितना आएगा, बोलिए सर 120 में से 50 गया सर 70 बचता, संसार जानता, लेकिन सर माइनस क्यों, उनसे घटा है इसलिए, है ना। यहाँ a कितना आएगा सर, a भी नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, ठीक, इनको फिर काट देगा सर, a कितना आएगा -35/3,
ए मेरा भैया ए आ गया। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, अब जो हमसे पूछा था उसको निकाल देंगे। सर ए तो पूछा था, ए निकल गया। A9 पूछा भी, वो भी निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर A9, तो ये क्या होगा सर, A प्लस n-1d यानी 9-1d लगा देंगे, यानी A प्लस 8d आएगा सरकार। ठीक है सर, A पता है -35/3 है प्लस 8। सर D पता है क्या? सर D पता है ना, बिल्कुल 5 पता है, रख देंगे सर। तो होगा -35/3 प्लस 40। सर इनका एलसीएम लीजिए सरकार, यहाँ 3 आएगा, -35 होगा। अरे 3 एक कम 3 एक बार जाएगा, 1 गुणा 35 में सर 35 रहेगा। 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर 3 चौके 12 120 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ कितना आएगा फिर, 120 में से 35 गया, 120 में से भैया 35 घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 है ना, यह आएगा मतलब 85/3 है ना। ठीक है, सो हमारा भैया यही आंसर सर हो जाएगा। तो लिख देंगे सर, तो है ना, या फिर अतः लिख दीजिए। ए बराबर कितना है, इतना है ना। और जो A9 पूछा था हमसे भैया, वो आ गया 85/3। तो भैया यही हमारा आंसर हो जाएगा सुंदर सा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में कथा आ रही होगी, कठिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कठिन ये है भी नहीं, है ना। तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं सर पार्ट नंबर इसके 6 की ओर। ठीक है, सो करते हैं 6 नंबर। सो देखिए, ये भी पार्ट बहुत आसान है सर, करते हैं सर, समझिए। देखिए, ए दिया है 2, डी दिया है 8, एसएन दिया है n पदों का योग 90, एन पूछा है भैया और एन पूछा है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, हमें सर n निकालना, an निकालना, सो निकल जाएगा। देखिए, हमें एसएन दिया भैया 90। सर एसएन का सूत्र क्या होगा सर, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d बराबर 90। ठीक है सर, तो n तो भैया पता नहीं, रहन दीजिए। 2 सर a पता है 2 है, प्लस n नहीं पता, रहन दीजिए। सर d पता है 8 है, बराबर 90 चल रहा है कहानी। ठीक है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है भैया। 4 होगा, इनका गुणा करा लीजिए, अंदर 8n होगा -8 होगा, बराबर 90 है। n/2 होगा, देखिए यहाँ 8n होगा, यहाँ बचेगा -4, 8 में 4 गया ना, बराबर बोलिए यहाँ पर सर 90। देखिए 2 ले लीजिए कॉमन, सर जब 2 कॉमन लेंगे तो n/2 है ना, तो यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बोलिए कितना सर, अंदर 4n बचेगा -2 बचेगा। अरे भैया 2 कॉमन लेंगे तो नहीं बचेगा यार। ठीक सर, इसे चला गया, n बचा है 4n-2 बचा है, बराबर 90 बचा है। ठीक है सर, अब सर कोई इशारा नहीं, अंदर गुणा कराइए, तो यहाँ 4n² आएगा -2n आएगा। ठीक है, बराबर 90 है। सर इनको उधर ला लीजिए। ठीक है, तो 4n² -2n -90। देखिए सब में 2 कॉमन है, तो ले लीजिए कॉमन, काहे फर्जी लंबा करना। तो यहाँ 2n² बचेगा, -n बचेगा, यहाँ माइनस का 45 बचेगा, बराबर 90, सॉरी बराबर 0। ठीक, 90 की इधर चला आया ना, तो यहाँ होगा 2n² -n -45 बराबर 0/2, सटा बटा हो गया भैया। तो यहाँ आएगा -n -45 बराबर 0, 0/, कुछ भी 0 होता है। और इनका गुणनखंड कर लीजिए, तो सब गुणनखंड करना आता है आपको। अगर शुरू में कोई संख्या है तो उनको पकड़िए, लास्ट में गुणा करिए, तो 2 से 45 गुणा 90 आएगा। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में 90 आए, और उन्हीं को जोड़ने घटाने पे यहाँ 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 यहाँ छिपा है ना, तो क्या होगा बोलिए, कहोगे 10 9 90 होता है, 10 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ n होगा -45। ठीक है, 2n² -10 साथ में n प्लस 9 साथ में n -45 बराबर 0।
सर इन दोनों में कॉमन लीजिए सर, इन दोनों में कॉमन है 2n, तो यहाँ बचेगा n-5। ठीक है सर, ठीक है सर। इन दोनों में कॉमन क्या सर 9, तो यहाँ बचेगा n-5। अब एक ब्रैकेट में सेम वाला, दूसरे में जो सेम नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए दोनों जीरो बराबर है, यानी एक बार इनको जीरो बराबर करेंगे, एक बार इनको जीरो बराबर, तो यहाँ करते हैं भैया। तो एक बार n-5 को जीरो बराबर करेंगे, एक बार बोलिए 2n+9 बराबर जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए n बराबर 5 आएगा। ठीक है सर, है ना। यहाँ देखिए 2n बराबर -9 आएगा। n कितना आएगा -9/2, जो कि संभव नहीं। क्या भैया, संभव नहीं सर। संभव नहीं क्यों? देखिए n कभी भी, n न तो निगेटिव होता है, मतलब n कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी -5 -4 -6 ये नहीं होता, ना ही n कभी बटे में होता है। इसलिए ये 9/2 माइनस का ये संभव नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमसे n पूछा सर, n-5 आएगा। ठीक, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, वैसे पदों की संख्या कभी कोई कहता है कि -5 पद है, नहीं होता ना। वो 1 2 3 4 पद होते हैं ना, 1 पद 2 पद, -5 पद नहीं होते। या फिर कोई कहता है कि 4.5 पद 3.5 पद, नहीं होता ना। ठीक है, तो इसलिए ना तो n निगेटिव होता है यानी माइनस में, ना ही n कभी बटे में होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमसे an भी पूछा था, तो भैया an, तो बोलिए सर an बराबर क्या होता है? सर an बराबर होता है a + n-1d। ठीक है सर। a पता है क्या सर? सर बिल्कुल पता है सर, 2 है। n पता है सर, अभी निकाला 5 है। -1d पता है सर, बिल्कुल 8 है। ये 2 होगा, बोलिए 4 नहीं होगा? 4 × 8। ठीक है सर। 2 + 8 दूना, बोलिए सर 8 दूना नहीं, 8 चौके 32, 2 34 लिख देंगे। अतः हमसे n पूछा था, जो कि भैया आ गया 5, और an पूछा था, जो कि आ गया 34। तो भैया यही हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने छठा प्रश्न कर लिया, है ना। ठीक है, अब करते भैया 7वां पार्ट, जो कि है आसान। समझिए ध्यान से। सो देखिए 7वां पार्ट करते हैं, जो कि है आसान। सो इसको हल करते हैं। देखिए भैया हमें दिया है सर a 8 है, सर an 62 है, SN भैया सर 210 है। हमसे पूछा है सर n बता दीजिए और d बता दीजिए। हमसे 2 चीज़ें पूछा है और 3 चीज़ें दिया है। सर बता देंगे, क्या कष्ट है। देखिए सर an दिया है 62, सर an का सूत्र क्या होगा? a + n-1d बराबर 62। ठीक है सर। सर a पता है क्या सर? बिल्कुल 8 है, प्लस n-1d बराबर 62। 8 को उधर भेज दीजिए तो होगा n-1, d बराबर बोलिए 62 - 8। ठीक है सर, यानी n-1 d बराबर बोलिए, यहाँ 54 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमें n पता है ना d पता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब सर आते हैं यहाँ पर, SN हमें दिया भैया 210। सर SN का सूत्र बोलिए ज़रा क्या होता है? कहो सर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d बराबर 210 दिया। ठीक है सर। n पता है सर? बिल्कुल नहीं पता है। 2a पता है सर? 8 है, बिल्कुल पता है ना सर, a 8 है सर, दिख रहा है बिल्कुल सर, a 8 है ना। ठीक है, प्लस n-1d, इसको भी रहन दीजिए, आगे सर इनका हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ होगा n/2, देखिए 16 हो गया। अब देखिए n-1d की वैल्यू कितना है सर? n-1d की वैल्यू 54 है, तो यहाँ रख देंगे 54 बराबर 210। यहाँ लिख भी दीजिएगा समीकरण 1 से। सर ये कहाँ से 54 टपका? सर समीकरण 1 से। क्यों? n-1d की वैल्यू सर 54 थी ना, इसलिए टपक गया सर यहाँ पर। ठीक है सर। अब देखिए भैया होगा n/2, सर यहाँ देखिए इनको जोड़िए बस
270 आएगा सर जोड़ लेने बराबर 210 है ना। ठीक सर, ये काटिए यहाँ पर सर, ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा n, यहाँ 35 नहीं आएगा, अरे भैया काटिए ना सर, 35 बार जाएगा बराबर 270 सर, 270 नहीं है 210 है, ये होगा 35n बराबर 210। सर n कितना आएगा सर, 210/35 आएगा। 7 से सर काट लीजिए, 7 तिरिक 21, 7 पचे 35, 5 छंग 30, यानी n आ गया मेरे पास सर 6। सर एक चीज़ तो आ गया, n आ गया भैया। सर n आ गया, सर d भी निकाल लेंगे। सर d कैसे निकालेंगे सर, d n का मान समीकरण 1 में रख देंगे सर, d आ जाएगा। लेकिन यहाँ n का मान समीकरण 1 में रखने पर सर समीकरण 1 क्या है, n-1 d बराबर 54 है। ठीक है सर, n पता सर 6 है, -1 d पता सर बिल्कुल नहीं, सर d ही तो निकालना है। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा भैया, बोलिए 5d नहीं आएगा सर, बिल्कुल 5d आएगा। ठीक है यहाँ पर, ठीक है बराबर 54, यहाँ सर यहाँ d कितना आएगा सर 54/5, यानी हम कह सकते हैं अतः हमसे पूछा था सर n जो कि आ गया 6, हमसे पूछा था d जो कि आ गया 54/5। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन ज़रा भी कठिन नहीं था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, मतलब प्रश्न 3 का 8वां पार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए 8वां पार्ट करते हैं जो कि है आसान। तो देखिए हल करते हैं भैया इसको। देखिए an हमें दिया है 4 है, d दिया है 2 है, SN दिया है भैया -14 है, हमसे n पूछा है और a पूछा है। यही पूछा है सर, बिल्कुल यही पूछा है सर, जो पूछा निकालते हैं। तो देखिए सर an दिया है 4, सर an का सूत्र क्या होगा, a + n-1d बराबर 4। सर an का सूत्र सभी का आता है, आपको भी आता है। ठीक है सर, ठीक है। सर a पता सर बिल्कुल नहीं, a तो निकालना है। n पता सर बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, d पता है क्या सर, d तो पता है सरकार 2 है बराबर 4। अंदर गुणा कर लीजिए, 2n-2 बराबर 4, यानी a + 2n बराबर, बोलिए इनको दे लीजिए, +2 नहीं होगा सर, बिल्कुल +2 उधर गया ना, यानी a + 2n बराबर बोलिए 6 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू निकालें कितना आएगा यहाँ पर सर, यहाँ आएगा a बराबर 6 - 2n। ठीक है सर, ठीक है। अरे 2n को इधर दीजिए सर, ऐसा आपने काहे किया, आगे काम देगा इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जब काम लगे तो उसको उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। SN दिया -14 लिखते हैं, SN दिया भैया -14। ठीक है सर, ठीक है। SN का सूत्र सर n/2 2a + n-1d बराबर -14 है। सर n पता है सर, बिल्कुल भी नहीं पता है। 2a सर, a भी नहीं पता है, दुख की बात है। ठीक है, प्लस सर n-1 d पता है क्या सर, d तो पता था 2 है बराबर -14। तो होगा n/2 2a + 2 गुणा करिए, 2n-2 आएगा। ठीक है सर, ठीक है बराबर, यहाँ -14 है ना। ठीक है सर, अब देखिए n/2 होगा। देखिए a की वैल्यू कितना सर, a की वैल्यू है 6 - 2n, जहाँ a वो वहाँ क्या रखेंगे 6 - 2n। ठीक है, + 2n - 2, एक जगह 6 - 2n आ गया, बाकी सेम चीज़ें रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो होगा n/2, अंदर से गुणा कर देंगे 12 आएगा, -4n आएगा, + 2n ऑलरेडी है, -2 बराबर -14। सर कठिन लग रहा है क्या सर, बिल्कुल नहीं, आसान है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ 10 बचेगा, यहाँ देखिए -2n बचेगा बराबर -14। देखिए 2 ले लीजिए कॉमन, आसान हो जाएगा। यहाँ 5 आएगा, यहाँ -n आएगा बराबर -14। ठीक है, 2 से 2 कट गया, n
5 माइनस n आएगा बराबर -14। और इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 5n कितना आएगा, जब अंदर गुणा करेंगे बोलिए कितना आएगा, तो होगा 5n, क्योंकि अंदर जब गुणा करेंगे 5n होगा, फिर n² होगा माइनस का। सर उधर चल रहा है -14। ठीक है सर ठीक, इनको सही लिखिए, माने मतलब पहले स्क्वायर वाला लिखिए फिर इनको लिखिए, है ना, बराबर जो रहा है वो रहने दीजिए। देखिए माइनस लीजिए कॉमन, तो होगा n² -5n। देखिए अगर आपको शुरू में माइनस दिख जाए ना उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आसानी रहती है। इसको रख दीजिए तो होगा n² -5n। देखिए ये इनके नीचे जाएंगे तो इनको प्लस कर देंगे, ठीक है सर ठीक है। इनको इधर बुला लीजिए अब, n² -5n, ये -14 होगा बराबर 0। अब सर गुणनखंड करिए। सर गुणनखंड कैसे करेंगे, दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 14 आता हो और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने 5 आता हो। तो सर 7 दूना 14 होता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो काम बन जाएगा, 5 आ जाएगा। हम कहेंगे सर बिल्कुल, n² -7, साथ में आएगा n भैया ध्यान दीजिए, फिर यहाँ +2, साथ में n -14 बराबर 0। ठीक है, लीजिए भैया कॉमन। सर इन दोनों में कॉमन है n, तो बचेगा n -7। सर इन दोनों में कॉमन क्या है सर 2, बचेगा n -7 बराबर इतना, एक ब्रैकेट में n -7, दूसरे में भैया n+2। सर गुणनखंड आता है, कक्षा 8 में सीखे थे, कक्षा 9 में सीखे थे, कक्षा 10 में सीखे थे। ठीक है सर ठीक है। सर कक्षा 10 में कहाँ सीखा, चैप्टर 2 में, यहाँ शून्य निकालते थे। चैप्टर 4 में जहाँ मूल निकालते थे, शून्य का मूल, बात एक ही थी। ठीक है सर ठीक है। अब देखिए एक बार भैया n -7 को 0 बराबर और एक बार n+2 को 0 बराबर। ठीक है सर, यहाँ आएगा n -7, यहाँ आएगा बोलिए n बराबर -2, जो कि संभव नहीं होगा क्योंकि n मास में आ गया। ठीक है, संभव नहीं, सही लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। n कभी भी न तो माइनस होता है ना ही बटे में होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है सर ठीक है। तो n मेरा आ गया 7, हमसे a भी पूछा था सर, a कैसे आएगा सर, n की वैल्यू 1 में रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर समीकरण 1 क्या भैया, सर क्यों भाग रहा है, ठीक, समीकरण 1 यहाँ पर a बराबर 6 - 2n है ना, तो यहाँ 6 का 6 रहने दीजिए, 2n सर कितना आया सर 7 आया, 6 -14 यानी आएगा -8। तो लिख देंगे सर, अतः हमसे पूछा था n जो कि आया 7, हमसे पूछा सर a जो कि आया है -8, तो भैया यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कथा सर समझ में आ ही गई होगी, है ना, कठिन भैया नहीं लगना चाहिए, है ना। ठीक है सर, सो देखिए ये तो हो गया भैया। अब करते हैं भैया 9वां पार्ट जो कि है आसान, ध्यान दीजिए। सो देखिए 9वां पार्ट करते हैं जो कि भैया है आसान। तो देखिए हल करते हैं सर। ए दिया भैया सर 3, एन दिया भैया 8, एस दिया है सर 192। सर यस क्या है, अरे भैया एस बोल लीजिए या फिर एसन, दो चीज़ बात सेम है, ठीक, ध्यान दीजिए, एस और एसन बात एक है। हमको सर डी बताना है, बता देंगे सर, हमको सर क्या बताना है, डी बताना है, तो बता देंगे। देखिए हमें जो दिया इसका यूज कर लेंगे। सर एस दिया 192, ठीक है सर, एस का सूत्र क्या होगा सर, वही n/2 2a + n - 1d बराबर बोलिए सर 192। ठीक है सर, n पता है सर, n सर बिल्कुल नहीं पता है ना, नहीं सर पता तो है, बिल्कुल क्या है बोल रहे हैं, 8 है ना आप। ए सर पता सर बिल्कुल 3 है, प्लस यहाँ 8 - 1 डी सर कितना है सर, डी तो निकालना है सर, यही तो निकालना है, बाकी सब तो पता है। ठीक है सर, ये 4 आएगा बोलिए, है ना, यहाँ 6 आएगा, ये 7 हुआ, यहाँ 7d हो जाएगा सर, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, अंदर गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं 4 उधर भेज दीजिए, जो आपकी मर्जी, अंदर गुणा करके काम करिए आगे, ठीक है, या फिर उधर भेज दीजिए, बात सेम है। 6 + 7d कितना आएगा, 4 चौके 16, बचा 3 उधर गया, 32 बन गया, 4 × 8 = 32, यानी यहाँ 7d कितना आएगा सर 48 - 6, 7d सर कितना आएगा 42 आएगा सर, डी कितना आएगा
42/7, यानी सर यहाँ डी कितना आएगा सर, यहाँ डी आएगा 7×6 आएगा। तो अतः सर यहाँ हम कह सकते हैं डी बराबर कितना है 6। यही तो हमसे सर पूछा था। आशा करते हैं समझ में कथा सर आ गई होगी, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं था। अब बढ़ते हैं सर प्रश्न नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर। हमें एल दिया है, एल यानी वही लास्ट पद है ना, एल बोल लीजिए या फिर ए एन बोल लीजिए, बात सर ये है एक है। एस बोल लीजिए, एस एन बोल लीजिए, बात एक है। ठीक है सर, ठीक। वैसे ए वन बोल लीजिए, ए बोल लीजिए, बात एक है ना, सब सेम ही होता, ध्यान दीजिए। एल बोलिए या फिर ए एन बात से सेम है। एस बोलिए फिर एस एन, बात सेम है। ए वन बोलिए या फिर ए, बात सेम है भैया। सर हल करते हैं। सर एल दिया है 28, एस दिया है 144। देख कुल 9 पद है, पद यानी एन, एन होता है पदों की संख्या। सर ए पूछा, देखिए बहुत आसान है। ठीक है भैया, अभी हमने सीखा सर, क्या सीखा सर, एस एन बराबर बोलिए n/2। यहाँ सर ए प्लस ए एन सीखा था ना। ठीक है, हमने कहा भैया इसको ऐसे लिखिए, आप एस एन बराबर है ना n/2, यहाँ ए लिखिए, यहाँ एल लिखिए, बात तो सेम है सर। ठीक है सर, हमें एस दिया है, एस बोलिए एस एन, बात देखें ना आप, 144 दिया। ठीक है, बराबर एन दिया सर 9/2। ए पता है क्या सर, ए निकालना है, प्लस एल पता है सर 28। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, सर करेंगे क्या है ना, तिरे गुणा कर दीजिए, मतलब इनको दिलाइए तो होगा 144। देखिए जो नीचे ऊपर जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा, बराबर ए प्लस 28। 16 नवैया होता है 144, ये 32 हो गया, 32 बराबर ए प्लस 28। तो इनको ऐसे लिखिए या फिर ए प्लस 28 बराबर 32, सेम है, बातें उल्टा करके लिख दो, बात भैया सेम है। उधर ले जाइए भैया, तो 32 माइनस 28 जो कि आएगा यहाँ पर 4। ए मेरे पास भी 4 आ गया। आशा करते हैं कठिन नहीं लगा होगा, है ना। ठीक है, तो हमने वही सूत्र लगाया। देखिए एस एन का सूत्र पहला वाला क्या था सर, ये था ना। ठीक है, फिर क्या था भैया, एस एन बराबर n/2 है ना, यहाँ होता है ए प्लस ए एन, ये लिखिए है ना, या फिर एस एन बराबर n/2 ए प्लस, देखिए ए एन को एल भी बोलते हैं लास्ट पर। ठीक है सर, ठीक है। वैसे ऐसे लिखिए, या फिर एस बराबर n/2 ए प्लस एल, बात तो भैया सेम है, चाहे जो लिख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक कथा समझ में आई होगी, है ना। नहीं तो इसको एक तरीके से हम और हल कर सकते हैं सर, वो तरीका क्या है भैया, मेथड नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड सर, पहले तरीका। ठीक है सर, ठीक है। देखिए हमें ए एन दिया है 28, अरे एल बोलिए फिर ए एन, बात एक है। ठीक है, हमें एल दिया 28। सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब वही है जो ए एन का होता था, यानी यहाँ होगा ए प्लस n-1d बराबर 28। सर ए तो नहीं पता है, रहने दीजिए, एन पता है सर 9 है। ठीक है सर, यानी होगा ए प्लस यहाँ 8d बराबर बोलिए 28, इससे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, ठीक है। उसी प्रकार भी हमें एस दिया है सर, एस दिया था मेरे को 144। ठीक है सर, सर इसका सूत्र क्या होगा, वही n/2। अगर पिछला सूत्र लगाएं तो, पिछला सूत्र लगाएं तो ये होगा ना n-1 d बराबर बोलिए 144। ठीक है सर, n/2 2a, सर ए नहीं पता है, n 9 पता है। ठीक है, d नहीं पता, रहने दीजिए, तो होगा n/2। सर n तो पता था ना, फर्जी नाटक काहे कर रहे हैं आप, 9 लिखिए यहाँ पर, 9/2 2a प्लस बोलिए 8d नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, बराबर बोलिए 144 है। ठीक है सर, है ना, इनको ले जाइए तो होगा 2a प्लस 8d बराबर, है ना, 144। देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा ना, यानी 2a प्लस 8d बराबर बोलिए 16 नवैया, मतलब 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 में 32, यहाँ 32 आएगा। देखिए 2 कॉमन है, तो होगा a प्लस 4d बराबर 32, a प्लस 4d बराबर बोलिए
32/2 यानी a+4d बराबर कितना आएगा सर 16 आएगा। ये बना इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सर सॉल्व कर लेंगे, ए और डी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। सर एक क्या है, a+8d बराबर 28 है। ये सर a+4d बराबर 16 है। इनको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी सेम सेम यहाँ पर एक कट गए। यहाँ 4d बराबर बोलिए कितना आएगा यहाँ पर, 28 में 16 गया सर 2, एक 12 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर जो d कितना आएगा सर 12/4, यानी d आएगा यहाँ पर 3। सर d आ गया 3। ठीक है सर, हमें सर क्या चाहिए, a चाहिए, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रखिए, आपकी मर्जी। d का मान समीकरण 1 में रखने पर सर समीकरण क्या था, a+8d बराबर 28। सर a+8d यानी 3 बराबर 28, a+24 होगा ना, 8 3 24, संसार जानता, आप भी जानते हैं, होगा 28 - 24, यानी ए वाला कितना आएगा सर यहाँ पर बोलिए 4। देखिए सेम ही तो आंसर आया ना, इसे कर लीजिए या फिर इसे करिए, आपकी मर्जी है ना। आंसर दोनों सेम ही आने वाला, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक, तो भैया आज की वीडियो में सर इतने प्रश्न करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर अगले क्वेश्चंस के साथ।